स्वर्गदूत को देख करके नहीं घबराए, जबकि अब से पहले स्वर्गदूत जिसके भी पास आया जो वो अधमरे हो गए, बेहोश हो गए, उठ नहीं सके, देख नहीं सके। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि मरियम के पास जब स्वर्गदूत आता है तो कहता है कि मरियम तुझे सलाम। उर्दू की बाइबल में हमने पढ़ा, उसकी बात जाता है क्योंकि खुदा का फजल तुझ पर हुआ है। और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, वो जाकर के उससे प्रणाम करता है, उससे बातें करता है, क्योंकि जय और आनंद तेरा ही है। आमीन। अब हम देखें कि यार जो स्वर्गदूत जब आता था तो लोग अधमरे हो जाते थे, लेकिन मरियम के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मरियम के साथ इसलिए मुझे जो लगता है कि मरियम ईमानदार थी, तो क्या दानियल यशा ईमानदार नहीं थे? वो भी ईमानदार थे। पर विशेष योजना थी कि उद्धार करता, जगत का उद्धार करता, जगत के पापों को हरने वाला यीशु नासरी उससे पैदा होने वाला था। तो उसको इस तरीके से कर दिया गया, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। और वो उस वचन से तो डरी, और इस बात से डरना भी चाहिए, इस बात से डरना भी चाहिए। भाई मैं तो कुंवारी हूं, ये कैसे संभव हो सकता है, कैसे मैं गर्भवती हो सकती हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ यहोवा का एक नियम है, परमेश्वर ने नियम बनाया, दो स्त्री और पुरुष जब एक होते हैं, फिजिकली एक होते, तब जाकर के बच्चा होता है। फिर ये कैसे हो सकता है? पर पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, इस प्रकार से तू गर्भवती होगी। और पूछते हैं ठीक है, मैं तो प्रभु की दासी हूं, मेरे साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हो। दूत ने कहा तू पुत्र जनेगी, तो एक बेटे को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। ओके, अब यीशु नाम अब से पहले स्वर्गदूत जो आते थे, स्वर्गदूत बताया करते थे कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जन्म देगी और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। ये उसकी क्वालिटी बताई जा रही। नाम अभी नहीं है, नाम क्या बताया? पुराने नियम में जब भविष्यवाणी होती थी तो नाम क्या बताया जाता था कि एक पुत्र हो, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। जब हमको ये दिया गया तो पुराने नियम में कहीं भी यीशु नाम जिक्र नहीं है। पुराने नियम में कहीं भी यीशु नाम जिक्र नहीं है। भविष्यद्वक्ता कहते रहे उद्धार करता आएगा, उद्धार करता आएगा, और वो इस प्रकार से होगा। ये क्वालिटी उसमें पाई जाएंगी। कौन सी? वो अब्दियत का बादशाह है ना, अब्दियत का शहजादा होगा, वो राजाओं का राजा होगा, प्रभु का प्रभु होगा, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसकी शांति का अंत नहीं होगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी। जब हम इस चीज को देख रहे हैं कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी, हमें अब शुरू से ले लीजिएगा, कितने समय से हम लोग देख रहे हैं, कहीं किसी पास्टर को मार दिया, कहीं किसी ईसाई को सताया जा रहा, कहीं किसी को कहा जा रहा है तुम तो छोटी जाति को, कहीं कहा जा रहा है कि तुम तो पैसा लेकर के धर्म तुम्हारा बदला है। तब लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, तो भी जिन्होंने सत्य को जान लिया वो सत्य से पीछे हटते नहीं है। एक बार जिसने उसके स्वाद को चख लिया, अब जिसको जो बोलना बोलते रहो, मैंने तो यीशु को पा लिया है। आमीन। यहां जो लिखा है कि और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। अब जब अगर कोई बीमार है, ठीक ना, कोई बीमार है और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही, हमने एक डॉक्टर बदलिया, दूसरा डॉक्टर बदला, तीसरा बदला, एक डॉक्टर दिल्ली में है, एक कलकत्ता में है, कि यहाँ एक वहां, हमने बहुत सारे डॉक्टर बदल लिए, लेकिन ये बीमारी जा नहीं रही है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? बीमारी, ये जो बीमारी है ये परमेश्वर की महिमा के लिए। ये बीमारी क्यों आती है? क्योंकि यहूदी लोग समझते थे बीमारी पाप के कारण आती है, मेरे गुनाहों के कारण आती है। इसलिए यीशु मसीह जिससे भी मिलता था वो सीधे सीधे ये नहीं कहता था लंगड़े चलने लग, अंधे देखने लग, कोढ़ी शुद्ध हो जा, पर वो ज्यादा क्या बोलता था? तेरे पाप क्षमा हुए, जा तेरे पाप क्षमा हुए। वो अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा, अपने लोगों का, गैर जातियों का नहीं। आप जो अभी ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, आप जो भवन में बैठे, आपकी बात चल रही है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। और तो उसका नाम यीशु रखना। अब यीशु नाम में कुव्वत पाई जाती, यीशु नाम में सामर्थ्य पाई जाती, यीशु नाम से दुष्ट आत्माओं को आग लगती है। हमें छोड़ दे, हमें बख्श दे, हमें मत सता। दुष्ट आत्माएं तड़पती है, थरथराती यीशु मसीह के नाम से। वही यीशु उसका नाम रखना। आमीन।
भविष्यवाणी उत्पत्ति 3:15, 3:15 में पहली भविष्यवाणी परमेश्वर ने वहां कर दी थी कि एक में तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे और स्त्री के स्नान के बीच में मैं बैर रखूंगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तुझे अपनी एड़ी से कुछ लेगा। पहली भविष्यवाणी वहां हो गई और चलती रही। यशाया ये सब भविष्यवाणी करते रहे। एक उद्धार करता है मलाकी में, मीका में, ये बातें आखिर तक होती रही भविष्यवाणी। पर मेन बात समझना, यीशु का जिक्र कहीं भी ना, यीशु नाम का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। यीशु नाम का जिक्र कब हुआ? डायरेक्ट जब मरियम से मिलता स्वर्गदूत, तब वो बोलता है सुन, तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा होगा और उसका नाम तू यीशु रखना। अब से पहले यहोवा ने इस नाम को अपने भीतर ही रखा, किसी से शेयरिंग नहीं की, किसी भविष्यद्वक्ता से, किसी कलीसिया से, किसी स्वर्गदूत से, किसी से नहीं बताया। वो नाम सब में आला है, जिसको आज दुनिया में माना जा रहा, जिसके नाम से शोभा यात्राएं निकल रही है, लोग निकल रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, हालेलुया कर रहे हैं, कैरल सिंह निकल रही है, सेंटा घर से सेंटा को लेकर के जा रहे हैं, अब गली गली में जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं? उद्धारकर्ता शांति का राजकुमार आया और शांति का राजकुमार जिस गली से निकल जाता, जिस गली से आप टॉर्च लेकर निकल जाते हैं, वहां रोशनी होती चली जाती है। जिस गली से वो निकल के प्रार्थना करते निकल जाते हैं, खुदावंद इस शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद इस नगर के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस नगर को मांग लेते हैं। तेरी शांति इस नगर में हो, इस मोहल्ले में हो, इस गली में हो। यहाँ जो लड़के, जवान लड़के लड़की सुसाइड कर रहे हैं, जो वह विचार में, जो गंदे काम में, परमेश्वर आप उनको संभाले, उनको बचाए। तेरा राज्य है, तेरा राज्य है। लेकर क्या घूम रहे हैं? शांति। उसकी शांति का अंत ना होगा, उस प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती चली जाएगी। 2019 में जब 19 के बाद जब लॉकडाउन आया तो ये लगा कि चर्च बंद हो गए, हुए सब कुछ बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था। अब क्या करेंगे? ऑनलाइन चर्च चलते रहे। हालेलुया। जितने लोग चर्च में नहीं आते थे, उससे ज्यादा तो ऑनलाइन बैठ के सुनते थे और लोगों ने जीवन पाया, उद्धार पाया, आशीष पाई, वचन को सीखा, आराधना की, सत्य को जान के स्वतंत्र। 19 में जितने थे, 20 में उससे ज्यादा, 21 में उससे ज्यादा, 22 में उससे ज्यादा। और सताव का समझिएगा, सताव भी बहुत ज्यादा होता आ रहा है, शुरू से सताव होता रहा है। उन सताव के बाद इस तरह कई जगह कि वहां उस पास्टर को मार दिया, वहां उसके परिवार को मार डाला, वहां उसकी पिटाई कर दी, उसको झूठ बोल करके फंसा दिया। इन सब के बीच से हो करके भी उसकी शांति का अंत ना होगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम में सामर्थ्य पाई जाती है और दुष्ट आत्मा उसके नाम से कांपती है। हालेलुया।